लास्ट वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के सूत्रों का अध्ययन किया था। उससे आगे अपन बात करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होता है, जबकि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल नहीं होता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल से मध्यमान निकाला जाता है। तो वर्ग अंतराल क्या होता है? तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 होता है। इसके अंदर जो सबसे छोटी संख्या है उसे अपन बोलते हैं निम्न सीमा, और उससे बड़ी संख्या हो गई उच्च सीमा। तो इसका मध्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है कि मध्यमान xi बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। लेकिन निम्न सीमा और उच्च सीमा को आपस में जोड़ने पर उसका आधा करेंगे तो हमारे पास मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान अगर हम ज्ञात करते तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 10 से 20 वर्ग अंतराल का मध्यमान 15 हो जाएगा। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi ओवर सिग्मा fi। सेकंड है विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि, और इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di ओवर सिग्मा fi। इस सूत्र में a कल्पित मान होता है तथा di बराबर xi माइनस a होता है। तो यानी कि di की वैल्यू जब अपन ज्ञात करेंगे तो xi में से कल्पित मान को घटा दिया जाएगा। थर्ड है पद विचलन विधि। तो इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui ओवर सिग्मा fi मल्टीप्लाई s। तो इस सूत्र में भी a एक कल्पित मान है, h वर्ग का अंतराल है, और ui बराबर xi माइनस a ओवर h है। तो प्रत्यक्ष विधि को समझने के लिए, विचलन विधि को समझने के लिए और पद विचलन विधि को समझने के लिए कुछ उदाहरणों का उपयोग करते हैं, और उन उदाहरणों की सहायता से सूत्र का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का एक उदाहरण है कि समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर ज्ञात करते हैं, जिसके अंदर सारणी दे रखी है, वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो इस सारणी की सहायता से दिए हुए आंकड़ों की एक नई सारणी बनाते हैं। तो निम्न आंकड़ों को सारणी रूप में लिखने पर, तो हमने एक सारणी बना दी। सारणी में अपन वर्ग लिख देंगे। अब वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो हमारे पास वर्ग दे रखे उसका मध्यमान हमें ज्ञात करना है। तो मध्यमान xi निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे अभी बताया था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। ये हमने इस प्रकार से अपन मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालने एक और ट्रिक है कि हमको इसमें h की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि वर्ग अंतराल के अंदर से वर्ग का अंतराल होता है। तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है h की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 40 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ, यानी 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार 30 और 20 का डिफरेंस, 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आएगा। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और इस 10 को हमें क्या करना है, मध्यमान आया है उसमें हमें बारंबार जोड़ना है। तो 5 में 10 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 को ऐड किया 35, 35 में 10 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। और प्रश्न में दी हुई सारणी से अपन को बारंबारता लिखनी है, f की वैल्यू यानी का था fi 9, 12, 15, 10 एंड 40। अब इन सभी को हमें क्या करना है, fi की जितनी भी वैल्यू हैं इन सबको आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। 9 प्लस 12, 12 प्लस 15, 15 प्लस 10, 10 प्लस 14, देन सिग्मा fi इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, fi और xi की वैल्यू निकालनी है। तो fi xi की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, xi का मल्टीप्लाई fi से कर देंगे। तो 5 का गुणा 9 से करेंगे तो 45, 15 का गुणा 12 से करेंगे तो 180, 25 का गुणा 15 से करेंगे तो 375,
35 का गुणा 10 से करेंगे तो 350, 14 का गुणा 45 से करेंगे तो 630। तो इसी प्रकार एफ आई और एक्स आई वाली जो सारणी है उसको हमें क्या करना है, कॉलम वाली को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1580, 1580 आ जाएगा। अब करते हैं इसमें सूत्र लगाते हैं। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें लेनी है सारणी से, और सारणी से इसकी वैल्यू कितनी है, 1580 है। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी हमें सारणी से लेनी है, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 60 आई। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स बार बराबर 1580 अपन 60। तो 1580 कहाँ से आया, तो ये 1580 हमने सिग्मा एफ आई की वैल्यू, एफ आई एक्स आई की वैल्यू लिखी है, और 60 हमने क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आगे वाले स्टेप पे लिखी है। अब 0 से 0 कट जाएगा इधर, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 79 आएगा, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। तो एक्स बार बराबर 79/3, और 79 में 3 का डिवाइड देंगे तो 26/1/3 आएगा। तो यानी कि प्रत्यक्ष विधि से हमारे पास समांतर माध्य कितना होता है, तो 26/1/3, सभी सही 1/3 इसका आंसर होगा। अब दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, विचलन विधि, जिसे हम कल्पित माध्य विधि से शो करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य विचलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। इसके अंदर एक सारणी दे रखी है, वर्ग दे रखे और बारंबारता दे रखे। प्रश्न में दी हुई सारणी की सहायता से अपन कल्पित माध्य विधि की एक सारणी बनाते हैं। तो निम्न आंकड़ों को सारणी के रूप में अगर हम लिखते हैं तो वर्ग लिखेंगे 25 से 30, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, मध्यमान एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले अपन इसमें भी एक्स एच की वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए भी वर्ग के अंदर से नीचे से ऊपर की तरफ हमें डिफरेंस निकालना है। तो 65 में से 55 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 45 में से 35 को माइनस करेंगे तब भी 10 आएगा। यानी कि h की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो मध्यमान के अंदर पहली जो लाइन है उसको तो हमें क्या करना है, ऐड करके हाफ करना है। तो 25 में 35 को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, और 60 का हाफ कितना होता है, 30। यानी कि 25 में 35 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमने h की वैल्यू निकालनी है उसको बार बार जोड़ना है। 30 में 10 को ऐड करेंगे तो 40, 40 में 10 को ऐड करेंगे 50, 50 में 10 को ऐड करेंगे 60, 60 में 10 को ऐड करेंगे तो 70। अब प्रश्न में दी हुई बारंबारता को सारणी में उतार देते हैं। उससे पहले अपन इसके लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो कल्पित मान की भी जरूरत होगी, और कल्पित मान अपन मध्य मान वाली जो सारणी यानी कि एक्स आई की जो लाइन है उसके अंदर से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 30 ले सकते हैं, 40, 50, 60 एंड 70, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस सजेशन दूंगा, आपको मिडिल वैल्यू ही लेनी है। तो इसके अंदर मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टर्म दे रखी है उनको गिनेंगे, और टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 टर्म दे रखे। तो अगर आपके पास विषम संख्या आती है तो उसमें एक जोड़कर 2 का भाग देंगे, यानी उसका आधा कर देंगे। और सम संख्या आती है यानी कि इवन नंबर आता है तो उसमें हमको क्या करना है, डायरेक्टली उसका हाफ करना है। तो देखो यहाँ पे विषम संख्या 5 आती है, और 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। तो तीसरे नंबर की टर्म कौन सी हुई हमारे पास, 50 हुई। तो हमारे पास कल्पित मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि अपन मान लेते हैं, अब माना कल्पित मान a बराबर 50 है। अब बारंबारता को उतार देते हैं, 6, 10, 8, 12 और 4 वर्ग के अनुसार हमने बारंबारता को उतार दिया, और इनका हमें क्या करना है, वो सम करना है। एफ आई को हमको क्या करना है, सबको सम करना है। 6 + 10, 10 + 8, 8 + 12 + 4, तो कितना आता है, सिग्मा एफ आई बराबर 40। अब बात करते हैं आगे, कल्पित माध्य विधि में हमें डी आई ज्ञात करना होता है, और डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई हमारे पास क्या हो जाएगा, मध्यमान की सारणी हो जाएगी एक्स आई की, और ए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अपने फर्स्ट देखते हैं एक्स आई कितना है, 30, 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो -20,
40 में से 50 को माइनस करेंगे तो माइनस के 10। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि 50 माइनस में है जो कि बड़ा नंबर है। अब 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो 0, 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो 10, 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो 20। और आप इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हो कि जो हमारे पास कल्पित मान 50 आया है उसकी रो में हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। और हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है, तो 10 की टेबल लिखनी है। नीचे की तरफ 10 की टेबल लिखेंगे, 10 10 टू जा 20। ऊपर की तरफ 10 की टेबल लिखेंगे माइनस में, यानी कि नीचे की तरफ तो हमें लिखनी है प्लस में और ऊपर की तरफ हमें किस में लिखनी है? माइनस में। तो -10 एंड -20। अब बात करते हैं एफ आई डी आई की। एफ आई डी आई यानी कि एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई से करना है। तो देखो 6 का मल्टीप्लाई -20 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 120। 10 का मल्टीप्लाई -10 से करेंगे तो माइनस के 100। 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। और 12 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 120। 4 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। अब हमें क्या करना है? माइनस माइनस की संख्याएं जितनी भी है, माइनस माइनस के जितने भी नंबर हैं उनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 220। और प्लस वाले जितने भी नंबर है उनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 200। अब 220 में से 200 को घटाना है, 220 में से 200 को घटाएंगे तो 20 आएगा। और 20 हमारे पास क्या होगा? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या आपस में बड़ी है। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा? माइनस के 20। अब बात आती है फॉर्मूले की। तो समांतर माध्य, अब विचलन विधि का यानी कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो इसमें ए की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 50 रखनी है, क्योंकि हमने अभी निकाली है। ए बराबर 50 हमें माना है। एफ आई डी आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस के 20। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40। तो एक्स बार बराबर 50 प्लस माइनस के 20 ओवर 40। अब इधर देखिए, प्लस और माइनस का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 20 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि इसमें 0 को कट कर दिया और 2 की टेबल से 2 को काटेंगे 1 टाइम्स और 2 की टेबल से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? एक्स बार बराबर 50 माइनस 1/2। और 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 50 माइनस 0.5, 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 49.5। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कितना आएगा? 49.5। अब बात करते हैं पद विचलन विधि की। तो पद विचलन विधि के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी सहायता से हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो इसके लिए एक सारणी दे रखी है वर्ग व बारंबारता की। अब इस सारणी से हमें क्या करना है? विचलन विधि की, पद विचलन विधि की एक सारणी बनानी है। तो निम्न आंकड़ों को सारणी के रूप में लिखते हैं। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे? वर्ग को लिखेंगे। तो वर्ग लिख देते हैं 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 और 55 to 64। और इसमें हम क्या करेंगे? पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h क्या होता है? वर्ग का अंतराल। तो अंतराल कितना हो जाएगा? इसमें नीचे से ऊपर अपन देखेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो 55 माइनस 45 इज देन 10। 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो 10, 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब निकाला जाएगा सतत वर्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये जो वर्ग दे रखा है वो है असतत वर्ग दे रखा है, क्योंकि इसकी जो निम्न सीमा है और जो अगले वर्ग की जो उच्च सीमा है, यानी कि उच्च सीमा और अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है उसमें डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है इन दोनों में। अगर इसके अंदर 1 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है या 3 का डिफरेंस है तो ये असतत वर्ग अंतराल हो जाएगी। इसको सतत बनाने के लिए क्या करेंगे? जितना डिफरेंस होगा उसका हमको क्या करना है? हाफ करके निम्न सीमा में माइनस करना है और उच्च सीमा में हमें प्लस करना है। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का है, और 1 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5, यानी 1 का आधा कितना जाएगा? 0.5। तो हम क्या करेंगे? इधर 5 में 0.5 को माइनस कर देंगे और 14 में 0.5 को ऐड कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 माइनस 14.5। तो इस प्रकार से आगे वाले भी हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। देखो 5 के अंदर 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसे एक बार माइनस करके बता देता हूँ, 5.0, क्योंकि दशमलव वाली संख्या है और हमें इसमें से माइनस करना है 0.5 मतलब 1 का हाफ, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब देखो ये तो हो गया एक तरह से 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो 45, और ये पॉइंट का पॉइंट सीधा यानी कि 4.5। और इसी प्रकार जब अपन इसमें 14 में 0.5 ऐड करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें आगे की वैल्यू निकालनी है, तो 15 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा, और 24 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 24.5। 25 में से 0.5 को माइनस किया तो 24.5, और 34 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 34.5। इस प्रकार से हमें सारी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसके अंदर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि अब फर्स्ट हमारे पास जो दे रखा है, इसके अंदर हमने पहली वैल्यू तो हमने निकाल ली। देखो 4.5 में 10 को ऐड किया 14.5। 10 क्यों ऐड करें, क्योंकि वर्ग का अंतराल 10 है, यानी कि h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इधर 10 आई है, तो 10 को ही हमें इसमें प्लस करना है। तो 14.5 में 10 को ऐड करेंगे 24.5, फिर 10 ऐड करेंगे 34.5, फिर 10 ऐड करेंगे 44.5, फिर 10 ऐड करेंगे 54.5। तो इस प्रकार से उच्च सीमा में भी ऐड कर दो। 14.5 में 10 जोड़ेंगे 24.5, 24.5 में 10 जोड़ा तो 34.5, 34.5 में 10 जोड़ा तो 44.5, 44.5 में 10 जोड़ा तो 54.5, और 54.5 में 10 जोड़ा तो 64.5 आएगा। अब बात करते हैं मध्यमान x की। तो एक्स आई की कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास सतत वर्ग। अब इसके अंदर हम प्रश्न में दिए वर्ग को नहीं लेंगे, जो हमने इसको चेंज करके जो नया वर्ग अंतराल बनाया है, सतत वर्ग अंतराल, इससे हमें मध्यमान की वैल्यू निकालनी है। तो 4.5 में 14.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो देखो कैसा है, 0.5 एंड 0.5 कितना होता है, 0.5 कितना होता है, 0.5 एंड 0.5 1 हो गया, और इधर हमारे पास 4 है, 4 में 14 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 1 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। और इस 19 का हमें क्या करना है, आधा करना है, तो 19 का आधा कितना हो जाएगा, 9.5। पहली वैल्यू निकाल ली। आगे आपको इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हमको इसमें क्या करना है, एच की जो वैल्यू 10 दे रखी है, एच की वैल्यू जो हमारे पास 10 दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके अंदर अपन 9.5 में 10 को ऐड कर देंगे, तो 19.5, 29.5, फिर 10 ऐड करेंगे 39.5, 10 ऐड किया 49.5, 10 ऐड किया 59.5। अब क्वेश्चन के अंदर से एफ की वैल्यू लिख देते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, कल्पित मान निकालें, क्योंकि इस सूत्र में भी एक ही वैल्यू हमें डिनोट करनी है। तो कल्पित मान कैसे निकालेंगे, आपको मिडिल वैल्यू लेनी है, कोई सी भी एक मिडिल वैल्यू ले लो। तो इसके अंदर टर्म को गिनेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मिडिल वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगी, या तो आप 29.5 लीजिए या 39.5 लीजिए। तो मैं इसमें लेता हूँ 39.5 ए की वैल्यू। तो अपन मान लेते हैं कल्पित मान ए बराबर 39.5 एंड एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब बात करते हैं एफ आई की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन से हमें डायरेक्टली लिखनी है। 6 11 21 23 14 एंड 5, और इन सभी को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5, देन सिग्मा एफ आई = 80। तो इन सभी को आपस में ऐड करने पर कितना आ गया, 80 आ जाएगा। अब बात करते हैं पद विचलन विधि में हमें यू आई ज्ञात करना होता है। तो यू आई हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए ओवर एच। तो हमको क्या करना है, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए ओवर एच ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो हमने ए की वैल्यू निकाली थी 39.5, उसकी रो में हमें क्या करना है, 0 लिख देना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 0 लिखने के बाद अब देखो हमें आगे क्या करना है, कि देखो यू आई के अंदर अपन एक्स आई माइनस ए में एच का डिवाइड करा, एक्स आई माइनस ए हमारे पास क्या है, डी आई की वैल्यू है। तो डी आई में अपन जब
ज्ञात करते थे पिछले विचलन विधि के अंदर, तो हमने 10 की टेबल लिखी थी। किसकी लिखी थी? 10 की टेबल लिखी थी। और इसमें h का डिवाइड देना है, 10 में वापस अपन 10 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो अपन को इसमें 1 की टेबल लिखनी है। तो 1 की टेबल लिखेंगे, नीचे की तरफ लेंगे तो प्लस में लिखेंगे 1 and 2, और ऊपर की तरफ लिखनी है तो माइनस में लिखेंगे -1, -2 एंड -3। तो इस प्रकार से आपकी नॉर्मली जल्द से ui की वैल्यू आ जाएगा, और कैलकुलेशन में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं fi ui की। तो fi ui की अपन जब बात करेंगे तो आप ये सोचोगे कि ui तो डायरेक्ट निकाल लिया, तो अपन को फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो मैं एक वैल्यू फॉर्मूले से निकाल के भी बता देता हूँ। ui बराबर xi माइनस a ओवर h। तो xi की वैल्यू हमारे पास कितनी है? मध्यमान के अंदर से ले लेते हैं 9.5, और ए की वैल्यू हमारे पास है 39.5, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। इन सारी वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा? ui बराबर 9.5 माइनस 39.5 अपॉन 10। तो 39.5 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, वो भी माइनस का। तो ui बराबर माइनस के 30 अपॉन 10। और इधर अपन क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा? -3 अपॉन 1। तो -3 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? ui इक्वल टू -3। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट वैल्यू -3 ही लिखी है। तो इसी प्रकार से अपन बाकी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब fi ui की वैल्यू की गणना करते हैं। जब अपन fi ui की वैल्यू की गणना करेंगे तो हमको क्या करना होगा? fi का गुणा ui से करना है। fi कहाँ पर है? ये रहा, और fi तो इधर है बारंबारता वाले, और ui हमने निकाला है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 6 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -18, 11 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -22, 21 यानी कि का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -20, यानी 21 का गुणा -1 से करेंगे तो -21, 23 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 14 का गुणा 1 से करेंगे तो 14, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो fi ui में जो माइनस की जो वैल्यू आई है उनको भी हमें क्या करना है? आपस में ऐड करना है, और ऐड करने पर कितना आ जाएगा? -61 आएगा। और प्लस की जो वैल्यू उनको आपस में जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24, यानी कि माइनस के 18 प्लस माइनस के 22 एंड प्लस माइनस के 21, तीनों ही माइनस में इसलिए ऐड होंगे तो माइनस के 61 आएंगे। और 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 24। अब 61 में से 24 को माइनस करेंगे तो 37 आएगा, लेकिन 64 माइनस का है तो 37 भी किस में रहेगा? माइनस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। सिग्मा fi ui बराबर माइनस के 37 आ जाएगा। अब पद विचलन विधि के सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इस सूत्र से। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui ओवर सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। और जो इस सूत्र के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको हमें सारणी से देखकर लिखना है। तो सारणी से देखकर लिखेंगे भाई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 39.5, ये देखिए इसमें दे रखी है 39.5। सिग्मा fi ui की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 37, और सिग्मा fi की वैल्यू हो जाएगी 80, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 10। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बार बराबर 39.5 प्लस माइनस के 37 ओवर 80 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 39.5 प्लस माइनस के 37/80 गुणा 10। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई, सिग्मा fi ui की वैल्यू आ गई माइनस के 37, और सिग्मा fi की वैल्यू हो गई 80, और h की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है? ये यहाँ से रखी है हमने, इधर से h की वैल्यू रखी है, a की वैल्यू हमने इधर से रखी है, और सिग्मा fi की वैल्यू सारणी के नीचे से लिखी है, और सिग्मा fi की वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है? यहाँ से रखी है। तो वैल्यू तो हमने आपस में पुट कर दिया। अब इसकी हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये माइनस है, और ये माइनस और प्लस, या प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। और इधर देखिए 0 से 0 कट करेंगे
तो पीछे क्या बचेगा 37/8, यानी 37 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 37 आ जाएगा। तो x बार बराबर 39.5 माइनस 37/8। माइनस कहाँ से आया, यहाँ से गुणा किया, प्लस का गुणा माइनस से करने पर, और 37 कहाँ से आया, 37 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 37 और 8 आ गया। अब 37 में 8 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4.6 आएगा। कितना आएगा, 4.6। ये 37 में 8 37 में 8 का डिवाइड देंगे तो 4.6। अब 39 में से 4.6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 34.9 आएगा। तो पद विचलन विधि से इस सारणी का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यक और बहुलक की। Thank you for watching video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel for interesting video.